कर दिया। चलिए अब आगे चलते हैं, यहाँ से बात करते हैं प्लानिंग का पहला वाला पार्ट। प्लानिंग का पहला वाला पार्ट मैंने कहा था ना, पहले प्लानिंग करनी है फिर ब्लूप्रिंट में आएगा। यहाँ पे मैंने 4 चीजें बताई थी कि पहले प्लानिंग करना, फिर ब्लूप्रिंट बनाना, फिर उसका ड्राफ्टिंग करना यानी उसको एडिट करना प्रश्नों को, फिर उसका रिव्यू करना, 4 बताया था। तो हमने अब आते हैं प्लानिंग पे, प्लानिंग कैसे करना उसकी चर्चा करते हैं, फिर ब्लूप्रिंट बनाएंगे। पहले प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग में क्या क्या चीजें देखनी वो पहले देख लेते हैं। पहले प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग में वो उसका नियोजन कैसे करेंगे प्लानिंग करने के लिए। मैंने कहा था प्लानिंग को बाद में लेते हैं, तो अभी आ गया उसका प्लानिंग का टाइम। प्लानिंग ले लेते हैं, कैसे प्लानिंग करनी है। जब ब्लूप्रिंट बनाएंगे तो ब्लूप्रिंट बनाने से पहले प्लानिंग क्या करेंगे, प्लानिंग नियोजन। जब ड्राफ्ट बनाएंगे, वो शिक्षक निर्मित जो टेस्ट है उसका जब निर्माण करेंगे तो उसके लिए प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग में क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो सेलेक्ट करेंगे, क्या सबसे पहले चुना, चयन करना। चयन करना किसका, चयन करना सबसे पहला पॉइंट होता है, चयन करना। चयन करना किसका, चयन करना किसका यानी सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करना किसको, तो सेलेक्ट करना किसको, तो पहले यूनिट को सिलेक्ट करना। यूनिट, उसमें कौन सा पार्ट आएगा, कितने पार्ट आएंगे, यूनिट। यूनिट को चयन करना, और क्या चयन करना, इकाई। पहले इकाई को चयन करना, यूनिट, और फिर सब यूनिट यानी उसकी सब यूनिट निकालना। उसके अंदर सब यूनिट क्या होगा, सब यूनिट निकालना, और उसका ऑब्जेक्टिव निकालना। ऑब्जेक्टिव का चयन करना यानी हमको चयन करना है किसका, हमको चयन करना है यूनिट का, हमको चयन करना है सब यूनिट का, हमको चयन करना है ऑब्जेक्टिव का। हमको सबसे पहले इन तीनों का चयन करना है कि हम हमारा यूनिट कितना होगा, कितने यूनिट से हम प्रश्न लेंगे। यूनिट नंबर 1 से लेंगे, यूनिट नंबर 2 से लेंगे, यूनिट नंबर 3 से लेंगे, कितना लेंगे। तो ये कितना लेंगे, यह जरूरी नहीं कि पूरा लें, यह भी जरूरी नहीं कि पूरा लें, यह भी जरूरी नहीं कि कमी लें। अगर अगर कल आपने पढ़ाया, परसों पढ़ाया, तो आप कितने से ही ले सकते हैं। अगर आपने पूरा का पूरा पढ़ाया तो पूरा से लेंगे। ऐसे वो भी निर्धारित करता है कि आप कितना लेंगे, तो वो आपके ऊपर करता है कि आपका यूनिट कितना होगा, उसके अंदर सब यूनिट कितनी होगी, और आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा। ऑब्जेक्टिव मैंने यहाँ बताया हुआ था क्या, कि नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन, उसके आधार पर आप ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे। तो ये जो है इसको चयन करना कि आप क्या क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले ये चयन करना, सिलेक्शन करना, उसके बाद दूसरा चयन करना, और क्या करना कि उसी आधार पे, अब ये हो गया, अब इस आधार पे क्या करना, हमको जो है वेटेज देना, भार देना, भार देना, वेटेज देना, भार निर्धारित करना, भार निर्धारित करना, भार निर्धारित करना किसका, ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव का भार निर्धारित करना, भार निर्धारित करना ऑब्जेक्टिव का यानी उद्देश्यों का भार निर्धारित करना। और किसका भार निर्धारित करना, भार निर्धारित को कहते हैं कि वेटेज, वेटेज देना। वेटेज देना किसको, वेटेज टू द ऑब्जेक्टिव्स, वेटेज टू द ऑब्जेक्टिव, वेटेज को जो है वहां पे ऑब्जेक्टिव को वेटेज देना। और किसको देना, वेटेज टू डिफरेंट एरिया ऑफ द कंटेंट। जो कंटेंट है ये यूनिट और सब यूनिट में से जो आया हुआ है उसको डिफरेंट एरिया ऑफ कंटेंट यानी विषय वस्तु, विषय वस्तु के क्षेत्र को भार देना यानी उसको वेटेज देना। और किसको देना, विषय वस्तु को, यानी भार निर्धारित करना किसका, तो इसको उल्टा कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, भार देना, यहाँ पे लिख लीजिए भार देना। भार देना किसको, विषय वस्तु को, विषय वस्तु को भार देना। और किसको भार देना, तो भार देना अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चन के प्रकार हैं। तो भार देना क्वेश्चन के प्रकार को, प्रश्नों के प्रकार को, प्रश्नों के प्रकार को भार देना। और किसको देना, तो भार देना किसको, भार देना जो डिफिकल्टी लेवल है, कितना डिफिकल्टी लेवल होगा उसको भी, जो कठिन स्तर है, कठिन स्तर, कठिन स्तर को भी भार देना, कठिन स्तर को भी भार देना। अब इतना याद रखिएगा, ये प्लानिंग है। जब हम प्लानिंग करेंगे तो प्लानिंग करने में ये बातें ध्यान रखेंगे कि क्या चयन करेंगे, चयन करेंगे किसका, यूनिट का, सब यूनिट का, ऑब्जेक्टिव का। फिर उसके बाद हम वेटेज देंगे, वेटेज देंगे किसका, वेटेज देंगे ऑब्जेक्टिव का, वेटेज देंगे ऑब्जेक्टिव का। फिर वेटेज देंगे कंटेंट का, फिर वेटेज देंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के, क्वेश्चन के प्रकार के, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के। फिर वेटेज देंगे डिफिकल्टी लेवल के, डिफिकल्टी लेवल के। मैं यहाँ हिंदी में इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको जो है वह यहाँ पे हिंदी में अगर आप लिखेंगे तो अच्छा होगा। मैं अंग्रेजी में भी साथ साथ बताते चल रहा हूँ कि यहाँ पे वेटेज देना, वेटेज देना किसको, वेटेज देना ऑब्जेक्टिव को, वेटेज देना विषय वस्तु को, वेटेज देना प्रश्नों के प्रकार को, वेटेज देना कठिन स्तर को। तो ऐसे वेटेज सबसे पहले वेटेज दे देंगे, प्लानिंग करेंगे। तो प्लानिंग करेंगे कैसे, आइए हम चलते हैं एक एक करके जानते हैं, एक एक को करके जानते हैं। अब यहाँ से मैं बहुत छोटा छोटा लिखूंगा ताकि वो आपको याद रहे। अब मैं यहाँ से छोटा छोटा लिखूंगा, प्लानिंग की बात हो गई। अब यहाँ ये यहाँ के बाद सारा बोर्ड पे ही आपके आएगा, सारा बोर्ड पे मैं लिखूंगा। यहाँ तक जो है आपने कर लिया है, तो ये बड़ा बड़ा था, अब मैं छोटा लिखूंगा। चलिए अगर हो गया हो तो हम आगे चलते हैं। प्लानिंग करने के लिए इन्होंने क्या कहा था, सबसे पहले यूनिट बनाना। सबसे पहले इन्होंने कहा था यूनिट, यूनिट की बात करी थी। तो हम जो है वो कर लेते हैं। सबसे पहले यूनिट का भार देना, हमको यहाँ इसी बोर्ड में सारा कुछ लिखना ताकि हमारा आ जाए सब।
सब आ जाए ताकि आपको याद रहे इतने में ही। चलिए, तो सबसे पहले इन्होंने कहा था यूनिट, पहले यूनिट को भार देना, वेटेज टू यूनिट, वेटेज टू यूनिट पहला हो गया, वेटेज टू यूनिट हो गया। अब ये ले लेते हैं, वेटेज टू यूनिट देना है, यानी यूनिट को वेटेज देना है, इसमें यूनिट को वेटेज देना है कि क्या क्या होगा, क्या क्या होगा। उससे पहले चलिए थोड़ा सा और जान लेते हैं, ये अभी कर लेते हैं, थोड़ा सा एक चीज और जान लेते हैं। आपको एक चीज और आपको बतानी है कि अब जो है हमारा जो यूनिट होगा, सब यूनिट होगा और ऑब्जेक्टिव होगा, वह कैसा होगा। हमारा जो पहला वाला था यूनिट, यूनिट सब यूनिट और ऑब्जेक्ट, जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा वह कैसा होगा, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मान लीजिए हमको ये बताना है, हमको पहला वाला पॉइंट था ना, पहला वाला पॉइंट था क्या, उसमें यूनिट थोड़ा सा बता देते आपको, यूनिट, सब यूनिट और ऑब्जेक्टिव, ये क्या होगा इसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया, फिर भी थोड़ा मैं बता देता हूं। मान लीजिए कि हमने यूनिट, हमने कोई लेसन लिया, वह लेसन जो है, वह लेसन हमारा जो पार्ट है, जो हमारा पार्ट है वह सब्जेक्ट जो है, इसमें सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट क्या होगा। मान लीजिए हम सब्जेक्ट लेते हैं ईवीएस का, सब्जेक्ट हमारा ईवीएस का, ये याद रखिएगा, सब्जेक्ट मान लीजिए हमारा ईवीएस है, सब्जेक्ट हमारा ईवीएस है, ईवीएस का एक हमारा है, और वह स्टैंडर्ड सेकंड का है, जो क्लास है उसका वर्ग भी हमने बताया था, वर्ग भी हमको डिसाइड करना है, तो क्लास सेकंड है, इसका वर्ग जो है वो क्लास सेकंड। हमारे दिमाग में क्या रहेगा कि क्लास सेकंड के लिए हम बना रहे हैं, क्लास सेकंड का हमारा ईवीएस ये हमारे दिमाग में होना चाहिए, क्लास सेकंड का ईवीएस है, ये हमें ध्यान हो गया, यानी सब्जेक्ट हमें पता हो गया। अब हमको पता करना है यूनिट, यूनिट क्या होगा, तो यूनिट हम पता कर रहे हैं, यूनिट में हम ले रहे हैं, यूनिट में ले रहे हैं 13, 15, 17 और 19, यूनिट में 13, यूनिट नंबर 13, यूनिट नंबर 15, यूनिट नंबर 17 और यूनिट नंबर 19, ये हम ले रहे हैं। यूनिट नंबर 13, यूनिट नंबर 15, यूनिट नंबर 17 और यूनिट नंबर 19, ये हम ले रहे हैं, ये हमको उसमें से हमको क्वेश्चन लेना है। इतना तो हमारा हो गया। अब हम इसमें से सब यूनिट ले रहे हैं, इसके बाद सब यूनिट, सब यूनिट का और क्या होगा, सब यूनिट में से इस 13 में से, इस 13 में से सब यूनिट क्या होगा, उसके छोटे छोटे भाग हैं, कि जैसे एक लेजी क्रो है, लेजी क्रो, लेजी क्रो नाम है, फिर उसके बाद कम ऑन नाम है, एक कम ऑन, कम ऑन करके कोई एक एक टॉपिक है, फिर उसी में आवर रेजिडेंट करके एक टॉपिक है, आवर रेजिडेंट करके टॉपिक, ऐसे ही ढेर सारे टॉपिक हैं, ऐसे इसके अंदर ढेर सारे टॉपिक है, इसके अंदर कुछ टॉपिक है 3-4, इसके अंदर कुछ 3-4 टॉपिक है, इसके अंदर कुछ 3-4 टॉपिक है, ऐसे इसके अंदर कुछ 3-4 टॉपिक है, कुल मिलाकर के 12-13 टॉपिक है, 12-13 सब यूनिट है, 12-13 सब यूनिट है, छोटे छोटे बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट के 12-13 सब यूनिट है, स्टैंडर्ड सेकंड के हिसाब से, पिक्चर के हिसाब से। तो ये जो है हमने यहाँ पे लिख लिया ये। अब उसके बाद हमको क्या करना है, हमको ये वाला आना है ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा इसका, ऑब्जेक्टिव जो होगा, ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया था क्या, तो यहाँ पे होगा नॉलेज, नॉलेज। अब चूंकि यह यहाँ पे नॉलेज है तो नॉलेज लेते हैं, नॉलेज के बाद क्या लेंगे, तो नॉलेज के बाद हम यहाँ पे क्या लेंगे, अंडरस्टैंडिंग, ब्लूम के हिसाब से अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग लेंगे, फिर क्या लेंगे, अंडरस्टैंडिंग के बाद क्या लेंगे, फिर जो है एप्लीकेशन लेंगे, अंडरस्टैंडिंग के बाद एप्लीकेशन लेंगे। ये ईवीएस है तो इसलिए यहाँ पे हम नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन लेंगे। अगर वही, अगर लैंग्वेज होता, अगर लैंग्वेज लेता होता तो क्या करते आप, तो यहाँ पे लेते क्या, यहाँ पे लेते, यहाँ पे नॉलेज लेते, यहाँ पे कम्प्रीहेंशन लेते, यहाँ पे एक्सप्रेशन लेते, जब अगर लैंग्वेज का लेसन होता तो। लैंग्वेज का अगर आप मूल्यांकन करते, चूंकि मैं यहाँ ईवीएस ले रहा हूँ, ईवीएस ले रहा हूँ, तो इसलिए मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन ले रहा हूँ। तो मैंने नाम थोड़ा सा है, वही चीज मैंने नाम थोड़ा सा बदल दिया है। तो ये नाम तो ओरिजिनल है, ये नाम क्या है, इसके हिसाब से ब्लूम की टेक्सोनॉमी के आधार पे है, कि ब्लूम की टेक्सोनॉमी में ही लिखा हुआ था नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन। जबकि जब आप लैंग्वेज करेंगे तो लैंग्वेज थोड़ा नाम बदल देंगे, क्या, यहाँ पे नॉलेज करेंगे, यहाँ पे जो है कम्प्रीहेंशन करेंगे और एक्सप्रेशन कर देंगे। तो वो हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, हम तो जो ब्लूम की टेक्सोनॉमी के हिसाब से चल रहे हैं। चलिए, तो ये हमने बता दिया, ये सब्जेक्ट क्या होगा, ईवीएस, क्लास होगा सेकंड, यूनिट जो होगा इसका, यूनिट इसकी होगी 13, 15, 17 और 19, सब यूनिट क्या होगा, उसके अंदर की जो छोटे छोटे पार्ट है वो उसकी सब यूनिट हो जाएगी। और ऑब्जेक्टिव मैंने डिसाइड कर दिया, इतना डिसाइड हो गया, इतना आप समझ गए। चलिए बात करते हैं यूनिट क्या होगी। सबसे पहले यूनिट की बात कर लेते हैं, यूनिट क्या होगी, यूनिट क्या होगी, यूनिट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यूनिट जो है वह यूनिट मैंने बताया हुआ था क्या, ईवीएस, मतलब ये ईवीएस का सब्जेक्ट है, ईवीएस का सब्जेक्ट है। अभी इस ईवीएस के सब्जेक्ट के लिए, ईवीएस के सब्जेक्ट के लिए हम जो है यहाँ पे कुछ ब्लूप्रिंट बनाते हैं, ऐसे ब्लूप्रिंट बनाते हैं, ऐसे यहाँ पे मैं रीड करता हूं, ऐसे, ये इतने में मैं बनाता हूं, इतने में इसके 3 लाइनें हैं, अभी तो 3 लाइनें बनानी है, 3 लाइनें ऐसे मैं छोटा से लिखता हूं। चलिए, अब यहाँ पे एक लाइन ऊपर हो गई और बीच में 2 लाइन हो गई। अब इसको भी मैं 3 भागों में बांट देता हूं, इसको भी 3 भागों में बांट देता हूं, एक भाग और ये 2 भाग और तीसरा भाग, 3 भाग, 3 भाग नहीं, इसके 4 भाग है, इसके 4 भाग, एक भाग में और बना देता हूँ, 4 भाग है, 4 भागों में क्या है वो मैं बता देता हूँ। एक भाग यहाँ हो गया और एक भाग यहाँ हो गया,
चलिए ये क्या हो गया, अब हम इसको बना लेते हैं। इसमें इसमें बातें क्या क्या है, तो इसमें बातें हैं, पहले वाले में क्या लिखना है, पहले वाले में जो लिखना है वहां पे लिखना है, पहले वाले में एरिया लिखनी है। वेटेज टू यूनिट है यहाँ पे, वेटेज टू यूनिट, वेटेज टू यूनिट की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे एरिया, एरिया लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे आइटम, आइटम कितने होंगे, यानी प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, आइटम, आइटम होगा। फिर यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे होगा मार्क, यहाँ पे होगा मार्क, ये ऐसे लिखेंगे, करेंगे आप। हाँ, तो यहाँ पे होगा, एक में होगा वेटेज, ऊपर लिखेंगे वेटेज, वेटेज, यहाँ पे लिखेंगे मार्क, और यहाँ पे लिखेंगे क्या, परसेंटेज, यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज। अब चलिए हम यहाँ पे एरिया डिसाइड किया है, एरिया डिसाइड किए क्या, एरिया डिसाइड किए ईवीएस, हमारा यहाँ पे लिख दिया हमने ईवीएस, ये हो गया हमारा एरिया, एरिया हो गया ईवीएस, एरिया हो गया ईवीएस, यहाँ पे ईवीएस लिख दिया। आइटम हमने लिया कुल मिलाकर के 20, आइटम 20 है, यानी 20 प्रश्न होंगे, 20 प्रश्न होंगे, हमने आइटम लिया 20, आइटम लिया 20, मार्क भी होंगे 20, मार्क भी होंगे 20। अब 20 का परसेंटेज कितना होगा, अगर निकालेंगे तो 100% होगा, 20 में 20 ही है तो 100% होगा, तो 100% इसका हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे टोटल, टोटल लिखेंगे, आइटम थे 20, ये मार्क्स हो गए 20, और ये हो गया 100, 100, ये हो गया, ये तो हमारा एक पार्ट हो गया, एक पार्ट हो गया, जो कि ये हमने खत्म किया, ये वाला हमने खत्म कर लिया। चलिए ये हो गया ए वाला एरिया खत्म हो गया, ए पार्ट, ए पार्ट खत्म हो गया। चलिए बी पार्ट लेते हैं, बी पार्ट में आते हैं, बी पार्ट, बी पार्ट में आते हैं। बी पार्ट में क्या करना है, अब हमको डिसाइड करना है क्या, अब हमको सब यूनिट और यूनिट डिसाइड करनी है, सब यूनिट और ये डिसाइड करना है। उसी में यूनिट और सब यूनिट को एक ही साथ मिले लेंगे, यूनिट और सब यूनिट को एक ही साथ मिलेंगे। इसमें है कितने, 1 2 3 और 4, 4 है, तो 4 है, तो यहाँ पे हमारे हो गए 4, एक हो गया 5 ऊपर, और ये हो गया नीचे 6, 6 हमको कॉलम बनाने हैं, 6 कॉलम बनाने, तो 6 कॉलम बना लेते हैं। चलिए 6 कॉलम बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, चलिए यहाँ जाते हैं, एक हो गया, एक 6 लेने हैं, चलिए इतने में 6 हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो बढ़ा लेंगे। तो ये एक हो गया, एक, ये पहला हो गया एक, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, और ये हो गया पांचवा, और एक नीचे ले लेते हैं छठवां। 6 लाइन हो गई। अब 6 लाइन हो गई, 6 में से यहाँ पे भी आपको 4 ही बनाने, जैसे 1 2 3 4 बनाया था, यहाँ भी 4 ही बनाने हैं आपको। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा लिखना है। एक हो गया एक, ये हो गया 2, और ये हो गया 3 और 4। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा लाइन कर देनी, यहाँ पे एक लाइन ऐसी खींच देनी, यहाँ ऊपर लिखना वेटेज, ऊपर लिखना वेटेज। चलिए तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं वेटेज, ये हो गया वेटेज। अब इसका हेडिंग बना लेते हैं, हेडिंग में क्या क्या है, यहाँ पे लिखेंगे क्या, एरिया, यहाँ पे लिखेंगे एरिया, यहाँ पे लिखेंगे क्या, आइटम, यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे आइटम, अब ये बच गया, अच्छा हाँ आइटम हो गया। तो अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे मार्क, मार्क यहाँ पे लिखेंगे परसेंट, और इसको लिखेंगे ऊपर वेटेज, वेटेज। चलिए अब हो गया। अब यहाँ पे हम करते हैं क्या, हमको एरिया देखनी कितनी, 13 15 17 और 19, यूनिट क्या, यूनिट 13, यहाँ पे लिखना है यूनिट 13, ये पहला वाला होगा यूनिट 13, यूनिट 13, यूनिट 15, यूनिट 17 और यूनिट 19, यही है ना, 13 15 17 19। अभी हो गया। अब इसमें आइटम डिसाइड करने, आइटम डिसाइड करने का कैसे आइटम डिसाइड करेंगे, तो आइटम हमने इसमें लिया हुआ था कितना, आइटम लिया हुआ था 4 8 4 4 4 8 4 4, यानी पहले में 4, दूसरे में 8, तीसरे में 4, चौथे में 4, तो कितने हो गए, 8 4 12 12 और 8 20, ये हो गया टोटल। यहाँ पे लिख लीजिए टोटल, टोटल हो गया 20। अब इसके मार्क कितने हुए, मार्क देने के लिए भी सेम वही, मार्क भी वही है, एक एक नंबर का प्रश्न है। तो हो गया 4 8 4 4 4 8 4 4। अब इसका परसेंटेज निकालिए, परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो यानी यह टोटल कितना है 20, 20 है। अब 20 में क्या करेंगे, इसका परसेंटेज निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, यहाँ है टोटल 100, परसेंटेज होगा 100, 100 में से क्या है, ये 4 लेना है, 100 में से 4 लेना। अब यानी ये टोटल कितना है 20 होगा, तो 20 में यानी 5, 20 में 5, 1% जो होगा 5 का होगा, तो 5 चौके 20, नहीं 20 20 25 5 5 चौको 20, यह हो गया 20, यह हो गया 20, यह हो गया 20, यह हो गया 40, हाँ बराबर 40 होगा। एक होगा 5, 1% जो होगा, कैसे, यहाँ पे कर लेंगे 4 20/100, तो 20 से कम 20, 20 25 100, हाँ तो उल्टा हो जाएगा, 5 5 चौको 20, हाँ ऐसे होगा। तो यहाँ पे इस तरह से करेंगे 4 गुणे 100, 4 गुणे 100/20,
तो 20 से कम 20, 2500, 5 चौको 20, ये हो गया 20, यानी एक हो गया, 1% कितना होगा 20, ये हो गया 40, ये हो गया 20, ये हो गया 20 और ये हो गया 100%। 100% हो गया, इसका हमने वेटेज निकाल लिया। जब हम इसका परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसका जब परसेंटेज निकालेंगे तो 100 है तो 100 का मतलब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये 4/20 होगा ना, ये कैसे है, ये हुआ 4/20, 4/20 गुणे 100, 4/20 गुणे 100, तो ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ होगा 5, ये 4×5 = 20, यहाँ हुआ 20, यानी ये 20 में से 4 है ना, यहाँ 20 में से 4 है तो 4/20 हो जाएगा, यहाँ 20 में से 8 है तो 8/20 हो जाएगा, गुणे 100, गुणे 100 हो जाएगा, तो 20 से कम 20, 25, 100, 5/40, यहाँ 40 हो गया। ऐसे ही है, यहाँ 20 हो गया, 40 हो गया, 20 हो गया, 40 हो गया, 100 हो गया, इस तरह से आपने ये निकाल लिया। हमने डिसाइड कर लिया क्या, अब हमारा डिसाइड हो गया दूसरा वाला भी, दूसरा यूनिट डिसाइड हो गया, यूनिट डिसाइड हो गया कि 13 में 13 के 4 4 4 करके ऐसे हमने डिसाइड कर लिया। चलिए आगे चलते हैं, अगला लेते हैं, अगला लेते हैं। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की, जो तीसरा वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट ऑब्जेक्टिव के, ये दोनों कवर हो गए, ये कवर हो गया, अब इसको लेना है, ऑब्जेक्टिव को लेना है, तो ऑब्जेक्टिव को ले लेते हैं, नीचे ही ले लेते हैं ऑब्जेक्टिव को, तीसरा वाला पार्ट, तीसरा पार्ट है सी, सी पार्ट है, तो सी पार्ट का नाम है, यहाँ पे लिखेंगे वेटेज टू यूनिट, यहाँ पे ऊपर लिख देंगे वेटेज टू सब यूनिट, वेटेज टू सब यूनिट। चलिए ये हो गया, अब यहां लिखेंगे वेटेज टू ऑब्जेक्टिव, वेटेज टू ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को हम वेटेज देंगे, अब इसको लिखेंगे। चलिए ये ध्यान करिएगा ये सारी बातें, अब यहाँ पे भी हमको लेना है, यहाँ पे 3 है ना, 1 2 3, तो 3 हो गए, ऊपर एक लिखना है 4 और नीचे लिखना 5, यहाँ पे 5 होंगे, यहाँ पे हमको कॉलम बनाना कितने 5, ये 3 है ना, 1 2 3, एक ऊपर लिखना है हेडिंग और एक नीचे टोटल लिखना है, तो 5 हो जाएंगे, तो 5 लिखने हैं, तो 5 ले लीजिए, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5, 5 हो गए। चलिए 5 ले लिया आपने, यहाँ पे भी लाइन खींच लीजिए, और इसको भी करने हैं वैसे ही 4 भागों में, 4 भागों में करने हैं, एक भाग हो गया, ये हो गया दूसरा भाग, ये हो गया तीसरा और चौथा भाग। चलिए तीसरा चौथा भाग हो गया, चलिए अब इसमें लिख लीजिए, लिख लीजिए, तो ऊपर क्या लिखेंगे, एरिया लिखेंगे, ऊपर भी लिखेंगे एरिया, एरिया लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आइटम, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे एक एक कॉलम बना देंगे, थोड़ा सा बढ़ा देंगे ऊपर, ये ऐसे कर देंगे, तो यहाँ पे ऊपर वेटेज लिखना है ना, हाँ, तो चलिए अब यहाँ पे ये हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे ऊपर, यहाँ पे लिखेंगे मार्क, मार्क, और यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज, परसेंटेज हो गया। चलिए अब एरिया में, एरिया में क्या क्या है, तो नॉलेज अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन है, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन है, तो आप लिख लीजिए नॉलेज, नॉलेज, ये हो गया अंडरस्टैंडिंग, यानी जो ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, तो नॉलेज अंडरस्टैंडिंग, ये हो गया एप्लीकेशन, एप्लीकेशन नीचे हो गया टोटल। अब इसके आइटम कितने हैं, तो आइटम में यहाँ पे जो इसका आइटम थोड़ा अलग अलग तरीके का डिसाइड किया गया है, अलग तरीके का आइटम, यहाँ पे जो नॉलेज का आइटम लिए गए, यहाँ पे 9 लिए गए, नॉलेज के आइटम लिए गए 9, नॉलेज का आइटम लिए गए हैं 9, तो 1 नंबर का मार्क्स है तो 9 भी हो जाएगा, मार्क भी 9 ही हो जाएगा, मार्क भी 9 ही हो जाएगा। यहाँ पे जो है, जो अंडरस्टैंडिंग का नंबर लिया गया वो लिया गया 8, 8 है तो 8 नंबर भी 8 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे जो बचा कितना, 9 8 17 17 3 20, 3 बचा ना, तो 3 यहाँ पे हो गया, 3 यहाँ पे हो जाएगा, 3 नंबर 3, ये 9 8 17 3 20, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया 20। अब हमको परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए हमने बताया था एक के लिए 5% है, एक के लिए 5% है, तो यहाँ पे 9 है तो 9 5 45 हो जाएगा, एक के लिए 5% निकाला था ना, तो 9 5 45 हो जाएगा, और 5 में 8 को गुणा करेंगे 8 5 40 हो जाएगा, यहाँ पे 5 में 3 का गुणा करेंगे तो 5 से 15 हो जाएगा, अभी मिला करके 5 5 10, 4 4 8 1 9 1 10, ये हो गया। चलिए यहाँ तक हमारा हो गया काम खत्म, अब आगे चलते हैं। अब हमारा 1 2 3 3 तो हमने क्लियर कर लिए, अब हमको अभी और दो चीजें और बनानी है, दो चीजें और बनानी है, फिर हमारा बनेगा ब्लूप्रिंट। दो चीज और बनानी है, क्या क्या बनानी है, उसमें डिफिकल्टी लेवल बनाना, डिफिकल्टी लेवल को छोड़ देते हैं, खाली अभी एक ही बनाते हैं, एक बनाते हैं डिफरेंट एरिया ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि हमारा अभी अभी क्या बना, अभी तो हमारा एक बना ये वाला, एक विमी, एक विमी ये बना, दूसरा विमी एक बना, दो बीम बन गए, दो दो एंगल बन गए, एक एंगल ये बन गया, दूसरा एंगल बन गया ये, तीसरा एंगल अभी हमको बनाना है, तीसरा एंगल हमको इसको नहीं ध्यान करना है, इसको तो लास्ट में देखेंगे, ये नहीं ध्यान करना है, ये हमारा पहला एंगल, ये हमारा दूसरा एंगल, अभी तीसरा एंगल हमको बनाना है। चलिए तीसरा एंगल बनाते हैं, तीसरा एंगल हम बनाते हैं यहाँ पे, तीसरा एंगल है क्वेश्चन का,
क्वेश्चन के प्रकार, तो क्वेश्चन के प्रकार बनाए गए हैं इस तरह से। चलिए ध्यान करिए, क्वेश्चन के प्रकार, वेटेज टू डिफरेंट एरिया ऑफ क्वेश्चंस, वेटेज टू डिफरेंट एरिया ऑफ क्वेश्चन, वेटेज टू डिफरेंट एरिया ऑफ क्वेश्चन, वेटेज टू डिफरेंट एरिया ऑफ क्वेश्चंस। अब डिफरेंट एरिया ऑफ क्वेश्चंस क्या है, तो इसमें कोई चार लेने हैं, 1 2 3 4 यहाँ भी बना लेने, ये भी बना लीजिए 4। ये हो गया हमारा पार्ट नंबर ई, नहीं ए बी सी डी, पार्ट नंबर डी हो गया। अब इसको हम बना लेते हैं 4, इसमें बना लेते हैं। चलिए लंबा खींच लेते हैं इसको यहां तक, 4 हो गया। 4 देखते हैं आते हैं क्या, पहले इसको लाइन खींच लीजिए। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। अब इसमें इसमें लेने हैं 4 5 5 प्रश्न है, 5 प्रकार के प्रश्न है, तो 5 प्रकार के प्रश्न है तो 7 होंगे, यानी 1 2 3 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, और ये लास्ट का हो गया टोटल 7, 7 हो गया। चलिए अब यहाँ पे हमको इसमें ब्लूप्रिंट बनाना है, इसमें हम ब्लूप्रिंट बनाएंगे, यहाँ पे इसमें पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। चलिए ये हम कर लेते हैं, इसके 4 भाग हैं, तो 4 भाग हो गया, एक भाग ये हो गया, एक भाग हो गया ये, दूसरा भाग हो गया ये, और तीसरा भाग हो गया ये। चलिए तो भाग को बना लेते हैं। भाग में पहले में क्या लिखेंगे, फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पे लिखेंगे पहले में फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, फॉर्म ऑफ क्वेश्चन यानी क्वेश्चन का प्रकार कैसा होगा, क्वेश्चन का रूप, फॉर्म ऑफ क्वेश्चन हो गया। दूसरे में लिखेंगे आइटम, तीसरे में लिखेंगे मार्क, और चौथे में लिखेंगे परसेंटेज। परसेंटेज यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे वेटेज, वेटेज। अब चलिए वेटेज लिख लिया हमने, यहाँ पे भी लिख लेंगे वेटेज। अब यहाँ पे क्वेश्चन के प्रकार है, क्वेश्चन के प्रकार कौन कौन से अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन है, तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न का प्रकार है एमसीक्यू, एमसीक्यू है। दूसरा प्रश्न का प्रकार है फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक। और तीसरा प्रकार है वह मैचिंग, ये सभी मैचिंग है। और जो चौथा प्रकार का प्रश्न है वह है ओड, नेम ऑफ द फॉलोइंग, नेम ऑफ द, चूंकि सेकेंड स्टैंडर्ड का इसलिए बहुत इजी रखा गया है, नेम ऑफ द फॉलोइंग। और जो पांचवा है आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई नेम, आइडेंटिफाई नेम। यहां हो गया टोटल, टोटल हो गया, ये होगा कुल मिलाकर के 20, क्योंकि यहाँ पे 20 ही था। जो परसेंटेज ये जो मार्क होगा ये भी होगा 20, ये होगा 100। चलिए हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, कितने कितने नंबर इन्होंने दे रखे हैं, कितने कितने नंबर दे रखे हैं उसको डिसाइड कर लेते हैं। यहाँ पे पहले वाले को एमसीक्यू है कुल मिलाकर के 8, एमसीक्यू है कुल मिलाकर के 8, फिल इन द ब्लैंक है कुल मिलाकर के 3, मैचिंग है कुल मिलाकर के 3, और जो है नेम ऑफ द फॉलोइंग कुल मिलाकर के 3, और जो आइडेंटिफाई है वो अभी 3। तो 8 3 11, 11 3 14, 3 17, 3 20, ये हो गया। ऐसे एक एक नंबर का तो 8 नंबर ये भी होगा, 8 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर। अब यहाँ पे अब कर लीजिए, यहाँ पे एक का है 5 नंबर, एक का है 5%, तो ऐसे 8 8 का कितना होगा, तो 8 25 40 हो जाएगा, 5 तिया 15 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 हो जाएगा। अब जोड़ लीजिए कितना हो गया, तो 5 5 10 5 15 5 20 को 0 2 और 2 4 6 7 8 9 और 10, ये कुल मिलाकर के 100 हो गया। यानी अब हमारा हमारा एरिया बन गया एक, हमारा ए एरिया, इसको हमको खाली लेना है, इसका इतना ही लेना कि 20 प्रश्न है हमारे, 20 प्रश्न है, 20 प्रकार के 20 आइटम है और 20 प्रकार के नंबर है, हमको बस इतना डिसाइड करना है। अब हमको एक एरिया हो गई, एक बीमा हो गया ये, यानी सब यूनिट। दूसरी जो यूनिट हमारी हो गई वो ऑब्जेक्टिव, और तीसरा हो गया हमारा ये। अब हमको क्या करना है, 3 बीमी ब्लूप्रिंट बनाना है, 3 बीमी ब्लूप्रिंट बनाना है। चलिए 3 बीमी ब्लूप्रिंट बनाते हैं। सर ये हमारे लेसन प्लान जैसा ही है क्या? यस, लेसन प्लान के जैसा नहीं है, लेसन प्लान नहीं होता है इसमें, लेसन प्लान ये जो आपका क्वेश्चन पेपर बनता है उसके जैसा होता है। चलिए अब आगे चलते हैं, इसमें हम ब्लूप्रिंट बनाते हैं। ब्लूप्रिंट कैसा है, ब्लूप्रिंट कैसे बनेगा, अब यहां लिख लेते हैं ब्लूप्रिंट, 3 बीमी ब्लूप्रिंट, 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल ब्लूप्रिंट। अब ये 3 डायमेंशनल होगा कैसे, जरा इसको जान लेते हैं। 3 डायमेंशनल कैसे होगा इसको जान लेते हैं। पहले हम जो है ये यहाँ पे इनको हटा देते हैं सांप को, ताकि हमारी जगह ये ना घेरे। चलिए यहाँ पे ले लेते हैं, ये है ये हमारा जो एरिया होगा ब्लूप्रिंट का इतना होगा। भाई यहाँ आना मत, इधर इसके इधर नहीं आना है आपको। हाँ चलिए, ये इसकी ये टेरिटरी मेरी है, हाँ ये टेरिटरी मेरी, इधर मत आना। हाँ चलिए चलते हैं। तो
हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं, पहले डिसाइड कर लेते हैं कि जो हम कैसे ब्लूप्रिंट बनाएंगे। तो ब्लूप्रिंट बनाने के लिए हमको पहले डिसाइड करना पड़ेगा। क्या डिसाइड करना पड़ेगा? चलिए हम यहाँ पे एक लाइन लेते हैं, सबसे पहली बड़ी वाली लाइन लेते हैं। बड़ी वाली लाइन ले लिए, ये हो गई बड़ी वाली लाइन। ठीक, अब इसके बाद ये वाली, इसके वाली लाइन इधर आ गई, ये सब लाइन हमारी। ठीक, यहाँ से ये लाइन ले लेते हैं। ओके, यहाँ हो गया। अब इसके बाद हम लेते हैं कि सबसे पहला होगा हमारा एक वाली एरिया होगी, इसमें लिखेंगे ऑब्जेक्टिव। एक होगा हमारा ऑब्जेक्टिव, एक में लिखेंगे ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में लिखेंगे, एक ऊपर हो गया हमारा, यहाँ पे लिखेंगे इस वाले में ऑब्जेक्टिव, और नीचे यहाँ पे इस साइड में लिखेंगे हमारा क्या होगा, यहाँ पे होगा यूनिट, इसमें लिखेंगे यूनिट। अब उसके बाद यूनिट हो गया। अब उसके बाद जो तीसरा वाला जो हमारा एरिया आएगा, ये वाली एरिया, ये वाली एरिया आएगी, इसमें हम लिखेंगे प्रश्न, इसमें लिखेंगे प्रश्न। चलिए पहले हम इतना कर लेते हैं, पहले इतना कर लेते हैं, पहले आपको ये बता देते कि त्रिविमी हुई कैसे, त्रिविमी कैसे हुई, पहले आपको ये बता देते। पहली विमी जो है ये हो गई हमारी ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव जो कि हमारा ये वाला एरिया था ऑब्जेक्टिव, ये वाला हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव। और जो ये एरिया है, जो ये एरिया है, इसको ये जाएगा इधर, ये वाला एरिया जाएगा, और ये भी गया इधर। अब ये जो है इसका नाम हुआ क्या, इसका नाम हुआ फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। अब इसके बाद जो ये नीचे एरिया आई, नीचे वाली एरिया जो आई, ये नीचे वाली एरिया को कहेंगे क्या, इसको कहेंगे कंटेंट, कंटेंट। ये नीचे एरिया आई, ये नीचे आई एरिया कंटेंट, यानी इसमें होगा कंटेंट। अब कंटेंट के कितने रूप थे, कंटेंट के कितने रूप थे, अभी तो पहले हम कह लेते हैं ऑब्जेक्टिव कितने थे, ऑब्जेक्टिव के ले लेते हैं। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ में हमको ये फॉर्म ऑफ क्वेश्चन भी ले रहा है। फॉर्म ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, एक में कितने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 हैं। यानी अब हमको सबसे पहले तो हम इसको 3 भागों में बांट देते, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हमारे 3 है। एक हो गया ऑब्जेक्टिव ये, दूसरा हो गया ऑब्जेक्टिव ये, और तीसरा वाला ऑब्जेक्टिव हो गया हमारा ये, और इसमें हो गया टोटल। चलिए यहाँ पे हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव ये वाला ऑब्जेक्टिव है, बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा कर देते हो, यहाँ पे छोटा कर देते हैं इसको, ताकि सेम आ जाए। चलिए अब ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव है। इसमें लिख देंगे क्या, नॉलेज, इसमें लिख देंगे नॉलेज, नॉलेज। यही है ना नॉलेज, ये वाला नॉलेज यहाँ पे लिख दिया हमने नॉलेज। ऑब्जेक्टिव जो होगा पहला नॉलेज हो गया, दूसरा क्या है, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग, और तीसरा वाला जो हमारा बचा क्या, एप्लीकेशन। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, और यहाँ हो जाएगा टोटल। चलिए अब ये हमारा एक बीमी हो गया, पहला बीमी हमने लिख दिया, पहला बीमी क्लियर हो गया, पहला बीमी हो गया नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, टोटल। ये पहला बीमी क्लियर हो गया, पहला बीमी, यानी 3 बीमी में से पहला बीमी हो गया जो ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन यानी दिया। अब हमको लिखना है फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। फॉर्म ऑफ क्वेश्चन जो है वो कितने हैं, फॉर्म ऑफ क्वेश्चन तो एक एक में 5-5 है, यानी ये 5 इसमें भी रखना है, 5 इसमें भी रखना है, 5 इसमें भी, 5 इसमें भी रखना है। अभी तो बहुत बड़ा है, बहुत करीब। चलिए तो देख लेते हैं अब ये कैसे करना है हमको। एक एक कर लेते, एक में 5 लेंगे, एक में 5 लेना है, यानी ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, और ये हो गया 5। उसके बाद टोटल भी रखा हो, इसमें टोटल भी है, लो करिए, वो करिए, हाँ। उसके बाद एक टोटल भी है इसी में। अब ऐसे इसमें भी लेना है, 1 2 3 4 5 6 बनाना, 6 बना लीजिए, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये हो गया, इसको लिख लेते हैं टोटल, टोटल। अब यहाँ पे हो गया ये टोटल, तो अलग अलग हो जाएगा, हाँ। तो टोटल हो गया, टोटल हो गया। अब इसको भी 6 बनाना है, इसको भी 6 बनाना है, तो इसमें भी 6 बना लीजिए, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसमें भी हो गया टोटल, ये हो गया टोटल, और ये टोटल है ही। चलिए अब बात करते हैं हमारे, अब तो ये, अब इसको क्वेश्चन लिख लेना, क्वेश्चन क्या लिखना है यहाँ पे, एमसीक्यू, एमसीक्यू लिख लेना है। चलिए हम खाली एम एफ एम ऐसे लिख लेते हैं, एमसी लिख लेते हैं इसमें, एमसी, एमसी लिख लिया हमने, इसमें एफ बी लिख लिया, इसको लिख लिया एफ बी, यानी फिल इन द ब्लैंक है, शॉर्ट में लिख देते हैं। यहाँ पे मैच लिख देते हैं, मैचिंग हो गया। और यहाँ पे क्या है, नेम ऑफ द फॉलोइंग, तो इसको लिख लेते हैं एन एफ, एन एफ लिख लेते हैं। और यहाँ पे आइडेंटिफाई नेम, आई एम लिख लेते हैं, इसको आई एम, नेम आई एन। चलिए ये हो गया हमारा, यानी ये हो गया पहला। या हम इसको कोड कर लेते हैं, ऐसे लिखना तो इतना बड़ा नहीं आएगा, तो हम इसको कोड कर लेते हैं, कोड में कर लेते हैं, इसको कोड कर लेते हैं। कोड क्या है, इसको मान लेते हैं ए,
इसको मान लेते हैं ये, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी, इसको मान लेते हैं ई। लिखना आपको यही है, ये छोटा एरिया, इसलिए मैं इसको कोड कर लेता हूँ। कोड कर लेता हूँ, तो ये हो गया ए, या बी, या सी, डी, ई। यहाँ पे हो गया ए बी सी डी ई, यहाँ पे हो गया ए बी सी डी ई। चलिए ये हो गया क्लियर, एबीसीडी क्लियर हो गया। यानी ए मतलब क्या, एमसीक्यू, बी मतलब क्या, फिल इन द ब्लैंक, सी मतलब क्या, मैचिंग, डी मतलब क्या, नेम ऑफ द फॉलोइंग, और ई मतलब क्या, आइडेंटिफाई द नेम्स। ये हो गया, इस प्रकार के प्रश्न है। अब हम लेते हैं क्या, अब ये हो गया एक बीमा क्लियर, एक एंगल क्लियर, दूसरा एंगल क्लियर, अब तीसरा एंगल बाकी है। तीसरा एंगल क्या है, तो तीसरा एंगल ये वाला है। तीसरा ये 1 2 3 4 4 है, इसके अंदर में 4 है, तो 4 को ले लेते हैं। 4 बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, इसके भाग 4 करना भी। एक हो गया एक भाग, ये हो गया दूसरा भाग, ये हो गया तीसरा भाग, और ये हो गया चौथा भाग, और लास्ट में पांचवा भाग। लास्ट में पांचवा भाग, पांचवा भाग क्या होगा, टोटल। पांचवा भाग होगा टोटल, इसको लिखेंगे टोटल। टोटल, अब टोटल में अब हमको ये देखना है। अब हमको यहाँ पे पहले यूनिट लिख लेते हैं, पहले ये वाली एरिया लिख लेते हैं। ये वाली एरिया में क्या क्या है, तो यूनिट 13, ये होगा यूनिट 13, यूनिट 13, यूनिट 15, यूनिट 17, और यूनिट 21, यूनिट 19। तीनों बीमी क्लियर हो गए। पहला बीमा हो गया, पहली बीमी, पहला एंगल नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन हो गया, दूसरी जो हो गई ये प्रश्नों की हो गई, और तीसरी जो हो गई ये यूनिट की हो गई। तीनों बीमी के रूप में हमने यहाँ पे लिख दिया है, ब्लूप्रिंट के रूप में आ गया। अब ब्लूप्रिंट के रूप में आ गया, अब हमको ये दिखाना है कि इसमें कितने नंबर के कहाँ जाएगा, कितना नंबर का कहाँ जाएगा, वो हमको ध्यान करना है। अब वो ध्यान करना है तो हमको ये ध्यान करना है कि सबसे पहले टोटल को लिख लीजिए। सबसे पहले टोटल को लिख लीजिए। तो टोटल में देख रहे हैं कि 9 है, टोटल में 9 है। कहाँ गया 9, ये वाला 9, यहाँ पे 9 मार्क्स है, 9 प्रश्न है, 9 मार्क्स और 9 प्रश्न है, किसमें, नॉलेज में। तो नॉलेज में टोटल कितना है, 9 और 9, नॉलेज में 9 और 9 है, यानी 9 प्रश्न है, 9 प्रश्न है और 9 ही, 9 प्रश्न है और 9 ही नंबर है। यहाँ पे देखिए नॉलेज के 9 प्रश्न है और 9 नंबर है। 9 प्रश्न और 9 नंबर किसके हैं, नॉलेज के। नॉलेज का टोटल 9 प्रश्न है और 9 नंबर है, यहाँ पे लिख लिया 9 प्रश्न और 9 नंबर। वैसे ही अंडरस्टैंडिंग के कितने, 8 प्रश्न और 8 नंबर। अंडरस्टैंडिंग यहाँ लिख लीजिए 8 प्रश्न और 8 नंबर, लिख लिया आपने। ऐसे ही देख रहे हैं कि 3 प्रश्न और 3 नंबर, 3 प्रश्न और 3 नंबर यहाँ पे है, 3 प्रश्न और 3 नंबर ये है। चलिए ये हो गया। अब हम ये इधर लिख लिए, अब इसको भी टोटल लिख लेते हैं, यहाँ भी टोटल लिख लेते हैं। तो टोटल यहाँ भी लिखना आपको, 4 प्रश्न और 4 नंबर, 4 प्रश्न और 4 नंबर कितने, यूनिट 13 में। तो यूनिट 13 यहाँ पे है, यूनिट 13 का टोटल यहाँ पे आएगा, 4 प्रश्न और 4 नंबर। चलिए यहाँ हो गया 4 प्रश्न और 4 नंबर, जो 2 है, एक 4 प्रश्न और दूसरा 4 नंबर है। 8 प्रश्न है, 8 नंबर है, 3 प्रश्न है, 3 नंबर है, 4 प्रश्न है, 4 नंबर। चूंकि हमने एक एक नंबर दिए हुए हैं तो इसलिए आसान है देना, इसलिए आसान देना। अगर वही 2 नंबर होता, 1.5 नंबर होता, थोड़ा और टफ होता, तो हमने आसान दिया हुआ। चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये हो गया। अब यूनिट 15 में कितना है, यूनिट 15 में 8 नंबर 8 है। यूनिट 15 का यूनिट 15 आएगा ये यहाँ पे 8 और 8। चलिए अब क्या है, यूनिट 17 19 दोनों में 4 4 है, तो दोनों में 4 4 क्या लिख लीजिए 4, और यहाँ पे लिख लीजिए 4। अब इसी को आपको सेट करना है, अब इसी को आपको सेट करना है, लिख देना है। कैसे लिख देना है, अब आपको ध्यान करना है, क्या ध्यान करना है कि एमसीक्यू जो है वो एमसीक्यू कहाँ है, एमसीक्यू कहाँ है। एमसीक्यू ध्यान करना है कि नॉलेज के कितने, अंडरस्टैंडिंग के कितने, एप्लीकेशन के कितने, वो आपको डिसाइड करना है। नॉलेज अंडरस्टैंडिंग आपको डिसाइड करने हैं एमसीक्यू। तो एमसीक्यू डिसाइड करने हैं, तो एमसीक्यू कुल इस तरह से है, एमसीक्यू इसमें है, कुल मिलाकर के कितने हैं। तो पहले नॉलेज में एमसीक्यू जो है वो कुल मिलाकर के 6 है। नॉलेज में एमसीक्यू कुल मिलाकर के 6 है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जब आप प्रश्न बनाओगे उसी में रखना पड़ेगा कि कहाँ पे आएगा, ये आपके दिमाग में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम रखते हैं कितने, यहाँ पे हमने रखे हुए हैं कितने, तो 1 2 1 2 ऐसे यहाँ पे है। हम ये इसे इस पेन से लिखते हैं, हाँ 1 1 1, यहाँ पे 2 2, यहाँ पे 1 1, यहाँ पे 2 और 2, कुल मिलाकर के कितने, तो 1 2 3 3 4 और 2 6, यहाँ पे हो गए 6 और 6, 6 और 6। अब बचे कितने, कितने बचे, यहाँ पे हैं 2 2 ही बचे, यानी हमने 6 तो नॉलेज में ले लिए, 6 हमने नॉलेज में रख लिए, 6 नॉलेज में रख लिए। बचे कितने, 2 प्रश्न, 2 प्रश्न बचे। तो 2 प्रश्न कहाँ पे हैं, तो 2 प्रश्न जो है वह एमसीक्यू के 2 प्रश्न जो है वह कंप्रीहेंशन में है, 2 प्रश्न कंप्रीहेंशन में। तो 2 प्रश्न कंप्रीहेंशन में कौन सी यूनिट में है, तो 2 प्रश्न कंप्रीहेंशन में पहले और दूसरे में है, पहले और दूसरे में कंप्रीहेंशन में है। तो पहले और दूसरे में कंप्रीहेंशन में है, यहाँ पे हो गया 1 और यहाँ पे हो गया 1। चले 1 और 1,
यहाँ पे देखिए, अभी ये यहाँ, अभी इसमें कितने प्रश्न चाहिए? 1 2 3 4 5, मतलब ये 3 1 4 4 2 6 6 हो गए, अभी 3 और चाहिए। तो 3 और के 3 कहाँ पे है? तो 3 दिखाया जा रहा है किसमें? आइडेंटिफाई द पिक्चर्स, आइडेंटिफाई द पिक्चर्स में आ रहा है। आइडेंटिफाई द पिक्चर्स, आइडेंटिफाई पिक्चर कौन सा है? ए बी सी डी, ई वाले में है, ई वाले में है, ई वाले में कहाँ पे है? ई वाले में है, ई वाले में जो है वो 15 और 17, 15 और 17 के प्रश्न में, 15 और 17 में, 15 और 17 में है दो दो प्रश्न, एक में है 2 और एक में है 1। 15 और 17 की एक में है 2, 15 में यहाँ पे है, एक में है 1 और एक में है 2। ये हो गया 1 और यहाँ पे हो गया 2, एक हो गया 1 और एक हो गया 2। चलिए यहाँ पे अब 3 प्रश्न हो गए, 3 प्रश्न हो गए ना। चलिए तो 1 1 2 3 4 4 2 6, 6 हो गया, 6 3 9, यहाँ पे हो गए, ये हो गए 3 प्रश्न। तो 3 प्रश्न, यानी ये वाला काम तो खत्म हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं, सबका काम खत्म, अभी किसी में कुछ नहीं है, इसमें से किसी में कुछ नहीं, चलो खत्म, अब इसमें से ऐड हो गया, ये खत्म हो गया, 9 पॉइंट खत्म हो गए इसकी, 9 पॉइंट खत्म हो गए। अब हम आते हैं किसमें? अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग में हमने हमने दो तो लिख लिया हुआ है, दो तो हमारे किसमें आ गए? अंडरस्टैंडिंग में आ गए। अंडरस्टैंडिंग में किसके? मतलब अंडरस्टैंडिंग में जो है ये वाले हमारे, अभी कितने बचे हैं? 6 2 8 हो गए ना। यहाँ पे हमने कितने लिए हुए थे नॉलेज के? ये वाला प्रश्न, हाँ, एमसीक्यू के 8 प्रश्न थे, एमसीक्यू के 8 प्रश्न, 6 हो गए यहाँ पे और ये हो गए 2 यहाँ पे, ये तो हो गया पूरा 6 2 8, 6 2 8 तो पूरे हो गए, 6 2 8 तो पूरे हो गए। अब हमको क्या देखना है? हमको देखना है कि ये देखिए, ये वाला पूरा हो गया, 6 2 8 ये पूरा हो गया, ये हमारा पूरा हो गया। दूसरा हमने किसको पूरा कर लिया? ये वाला भी पूरा कर लिया, 2 1 3, 2 1 3 प्रश्न थे ना किसके? एफ वाले, एफ वाले के 3, ये भी पूरा हो गया। अभी हमारे 3 बचे हैं, 3 बचे हैं, इन 3 को लेके आते हैं। ये 3 कहाँ पे है? तो 3 कहाँ पे है? तो एक जो है मैचिंग है, मैचिंग में एक एक करके मैचिंग में है। मैचिंग में कौन सा है? तीसरा वाला, ए बी सी मैचिंग, मैचिंग में इसको छोड़ करके मैचिंग में नहीं, पहला है ये मैचिंग, ये वाला एक मैचिंग में आ गया है, ये है एक, ये है एक, इसको छोड़ करके यहाँ पे एक। चलिए यहाँ पे हो गए 1 2 3, 3 हो गए। अब कितने बचे? 2 3 5, अभी 3 प्रश्न और बाकी है, इसमें 3 प्रश्न और चाहिए। तो 3 प्रश्न कहाँ है? तो 3 प्रश्न जो है वो नेम ऑफ द फॉलोइंग में है, नेम ऑफ द फॉलोइंग के 3 प्रश्न है। तो नेम ऑफ द फॉलोइंग आ गया डी में, नेम ऑफ द फॉलोइंग है डी में, तो डी में है, डी में कहाँ पे? तो नीचे तीनों में है, एक हो गया यहाँ पे, एक हो गया यहाँ पे, एक हो गया यहाँ पे, तो ये हो गया 3। चलिए तो ये पूरा हो गया, ये भी, ये हो गया 2 2 3 5 5 3 8, ये भी पूरा हो गया, यानी इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। चलिए तो पूरा हो गया, पूरा हो गया। अब बात करते हैं किसकी? अब सबसे लास्ट में है, सबसे लास्ट में क्या? तो सबसे लास्ट में बचा हुआ है फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक जो है उसमें है, फाइनल वाले में, एप्लीकेशन में। फिल इन द ब्लैंक को एप्लीकेशन में लिया हुआ है, तो फिल इन द ब्लैंक यहाँ पे 3 इसमें आएगा एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में कहाँ पे है? तो वह 3 के ऊपर के तीनों है। फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक कौन सा है? पहला और दूसरा, तो दूसरा वाला, यानी अब यहाँ पे नेम ऑफ द फॉलोइंग भी खत्म हो गया, ये वाला भी खत्म हो गया, ये वैल्यू, अब फिल इन द ब्लैंक बचा है, तो फिल इन द ब्लैंक ले लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक कहाँ पे है? बी वाले में, बी वाला यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में, फिल इन द ब्लैंक के ऊपर के तीनों है, ऊपर के तीनों में, यानी एक प्रश्न यहाँ पे, एक प्रश्न यहाँ पे, एक प्रश्न यहाँ पे, तो ये हो गए 3, यहाँ पे 3 देखिए, यहाँ पे 3 दिया हुआ। अब ये पूरे हो गए। चलिए अब काउंट कर लेते हैं। अब हमारा भर के ब्लूप्रिंट भर के हो गया, ब्लूप्रिंट भर के हो गया। अब हमको इसको क्या करना है? इसको देखना है कि क्या हमारे बराबर हुए क्या। सभी को एंगल को जोड़ लेते हैं, जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 1 2 3 और एक, ये हो गया 4। देखिए 1 2 3 और ये हो गया 4, ये पूरा कंप्लीट सही है, ये कंप्लीट सही। दूसरा ले लेते हैं, दूसरे में क्या है? दूसरे में है, ये है 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 और एक 6 6 2 2 1 3 2 1 3 4 4 1 5 5 और एक 6 6 6। अच्छा यहाँ पे भी है ना 2, अब ये कोई छूट रहा है क्या? हाँ अभी ये कोई छूट रहा है हमारा इसमें, कौन छूट रहा है? तो छूट रहा है इसमें आइडेंटिफाई द पिक्चर, आइडेंटिफाई द पिक्चर में 2 है, आइडेंटिफाइंग द पिक्चर में 2 है, ये 2 हो गए। हाँ छूट रहा है, ये हो गया, तो 2 1 3, 2 1 3 हो गए। ओके, और कहाँ पे है? टोटल में 3, तो 2 2 और 2 2 4, तो 2 और 2 4, यहाँ पे है 2, ये वाला है 2,
इसमें है 2, इसमें है, ये 2 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे है 1, तो 2 2 4 1 5 1 6, 6 और 1 7। अभी ये कहीं घट रहा है, इसमें कहाँ घट रहा है? तो 2 2 2 4 1 5, एमसीक्यू, एमसीक्यू में 1 हो गया, एमसीक्यू में 1 2 2 4, 4 हो गए, 4 में से 1 हो गया 5, 5 1 हो गया 6, 6 6, अच्छा हाँ 6 और 1 7, 6 और 1 7, इसमें 1 2 और 1 3, एमसीक्यू, एमसीक्यू और मैचिंग, मैचिंग वाला हमने नहीं लिया क्या? मैचिंग का, मैचिंग का, मैचिंग का कहाँ गया? मैचिंग का ये है, मैचिंग में मैचिंग में 1 2 3, मैचिंग के 1 2 3, मैचिंग के, हाँ इसमें एक रह गया है, मैचिंग के 1 2 3, तो ये 2 1 2 3, हाँ इसमें हो तो गए, यानी कि ये वाला ऊपर है, इसमें एक ये भी हो गया, तो 2 3 4 5 6 7, इसमें एक और घट रहा है, एक और कोई घट रहा है, यहाँ पे है एक, तो 1 2 2 2 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7 7 और 1 8, यहाँ हो गया। अब इसमें कितने हैं? 1 2 3 3 और 1 4, अब इसमें कितने हो गए? 2 2 और 1 3 3 और 1 4, ये हो गए। ऐसे ऐसे क्या? तो आपको ये देखना है, ये वाली पूरी लाइन देखनी है 4, ये वाली पूरी लाइन देखनी है 8, ये वाली पूरी लाइन देखनी है 4, ये वाली पूरी लाइन देखनी है 4, और इसमें देख लेना है ये। तो आपको इस तरह से क्या होगा, ये पूरा ब्लूप्रिंट आपको समझ में आएगा। तो आपको देखना है त्रिविमी, त्रिविमी देखनी है, यानी पहला बीमा, पहली बीमी, दूसरी बीमी और तीसरी बीमी, और तीसरी बीमी को आपको यहाँ पे सेट कर देना है। इसको सेट कर देंगे तब जाकर के आपको समझ में आएगा। यूनिट 15 में अंडरस्टैंडिंग में एबीसीडी में एक 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 है, यूनिट 15 में अंडरस्टैंडिंग में, यूनिट 15 में अंडरस्टैंडिंग में एक एक है, यूनिट 15 के अंडरस्टैंडिंग में, अच्छा अंडरस्टैंडिंग में एक एक है, हाँ वो कर दिया मैंने, ठीक है अब हो गया। तो ऐसे जो है ये, अब ये बड़ा था, आप इसको छोटे में कर सकते हैं, ये बड़ा था इसको छोटे में कर सकते हैं, छोटे में करके आपको दर्शा सकते हैं, ये मैंने आपको बड़ा बताया हुआ था। ऐसे ही आपको ब्लूप्रिंट बनाना है, बस मैंने आपको एक अंडरस्टैंडिंग दी कि ब्लूप्रिंट आपको इस तरह से बनाना है। ये ब्लूप्रिंट एक दिन नहीं आता, इसमें कई बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एक बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाकर के ब्लूप्रिंट आता है। तो ब्लूप्रिंट में आपको ये दर्शाना है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिट देनी ये, अब ये क्यों देना है, यहाँ पे 20 नंबर है, 20 नंबर यहाँ पे है, यानी 20 नंबर टोटल यहाँ पे देखिए, ये टोटल हो गए 20 नंबर, इसके 20 नंबर है, 20 प्रश्न और 20 नंबर, 20 प्रश्न और 20 नंबर देने हैं, तो ये आपको डिसाइड करना है। ये अब वैसे ही आपका जब कर लेंगे कैलकुलेशन, तो ये बराबर होगा, 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 ये सब बराबर होगा, तब जाकर के आपका ब्लूप्रिंट सही होगा, तब जाकर के आपको ब्लूप्रिंट सही होगा। तो इस तरह से जो है यहाँ पे यह सब यूनिट के रूप में, और यह ऑब्जेक्टिव के रूप में, और यह डिफरेंट एरिया ऑफ क्वेश्चन के रूप में, ये तीनों को यहाँ पे आपको डालना है, तब जाकर के आपका ब्लूप्रिंट बनेगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको एक ही बोर्ड पर समझाया है, थोड़ा सा लंबा था, अब स्क्रीन पे तो दिख रहा है, दिख रहा है, तो आप इस तरह से इसको मैच कर सकते हैं। अब आप इसको 20 नंबर में, 10 नंबर में आप कर सकते हैं। क्या करेंगे, आपको ये वाला चीज, ये वाली चीज यहाँ पे डालनी है, ये वाली चीज यहाँ पे डालनी है, मैंने जैसे जैसे डाला हुआ था, आपको वैसे डाल करके मैच करना है। आप ऐसे ही अगर बना करके हमको 20 नंबर पे, 20 नंबर पे बना करके अगर आप हमको व्हाट्सएप करेंगे, हमको जो है पता चलेगा कि आपने किया हुआ है। अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, इस पे ब्लूप्रिंट के आधार पे प्रैक्टिस कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसकी स्लाइड दिखा दीजिए। जब फोन काट रहा है तो हाँ, चलिए इसकी स्लाइड दिखा देते हैं। चलिए अच्छा कोई बात नहीं, इसकी स्लाइड आपको दिखा देते हैं, हम इसकी स्लाइड दिखा देते हैं। चलिए तो स्लाइड देखिए, शेयर हो रही है आपको, नहीं हो रही होगी, चलिए मैं स्लाइड शेयर करता हूं, आपको स्लाइड शेयर करता हूं। चलिए यहां तक हो गया, ये सब मैंने बता दिया था, ये हो गया। देखिए ये है इसके यूनिट सब यूनिट, यानी यूनिट देखना, सब यूनिट देखना, ऑब्जेक्टिव देखनी है, डिफरेंट एरिया ऑफ कंटेंट देखनी है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन देखने हैं, डिफिकल्टी लेवल देखना, जो मैंने आपको बताया था पहले। अब यहाँ पे क्वेश्चन ईवीएस देखना है, मैंने यहाँ बताया था ईवीएस देखना है आपको। फिर जो है वो माइलस्टोन 13 इसके यूनिट 13 15 17 19, यानी 13 15 17 19 ये था। अब इसमें इसके सब यूनिट थे, लेजी क्रो, कमॉन, रेजिडेंट, वॉइस, फेस्टिवल, फेयर, लोकल, ये सब थे। और उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, तो नॉलेज, कंप्रीहेंशन और एक्सप्रेशन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे यहाँ क्या है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन है। तो ये आप वहाँ पे थोड़ा सा बदल लेंगे।
अब यहाँ पे मैंने बताया था ऑब्जेक्टिव ईवीएस में 20 नंबर 20 नंबर 100 नंबर, यहाँ पे 20 नंबर 20 नंबर 100 नंबर, ये जो है यहाँ पे था, ये वाले के हिसाब से ये वाला था। चलिए दूसरा क्या था, दूसरा में यहाँ पे था, दूसरा में ये मैंने बताया हुआ था कि 4 नंबर और 8 नंबर 4 नंबर 4 नंबर 20 नंबर, तो ऐसे 20 और 20 ऐसे परसेंटेज यहाँ पे निकाले हुए थे। ये वाला परसेंटेज जो है वो सब एरिया हो गया, यानी ये बीमी पहला हुआ। अब बीमी दूसरा लेके आते हैं ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव वाला ये, तो यहाँ पे 9 9 8 8 3 3 9 9 8 8 3 3, यहाँ पे 9 9 8 8 3 3 एक एक नंबर के हैं, इसलिए जो है यहाँ पे ये रख दिए गए, और 9 5 45 8 5 40 5 या 15, ये हो गया। अब इसके बाद आगे आगे आता है, आगे वाला आता है, ये अलग अलग है, ये मैंने इसलिए आपको एक बोर्ड पे रखा हुआ था ताकि आप इसको मैच कर सके। स्लाइड में मैं बताता तो आप मैच नहीं कर पाते, एक ही जगह पे नहीं दिखता, इसलिए मैंने आपको बोर्ड में बताया है। अब यहाँ पे जो है एमसीक्यू वाले, एमसीक्यू है, फिल इन द ब्लैंक है, मैचिंग है, नेम ऑफ द फॉलोइंग है, और आइडेंटिफाई द पिक्चर्स है। अब यहाँ पे मैंने 8 नंबर 3 नंबर 3 नंबर 3 नंबर 3 नंबर, तो ऐसे कुल मिलाकर के ये 100 नंबर हो गए। चलिए इसके बाद आता है, तो ये डायमेंशन 3 डायमेंशनल ब्लूप्रिंट है, 3 डायमेंशनल ब्लूप्रिंट है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, आपको यहाँ से पता चल जाएगा, इसके आधार पे पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपको देखिए एक बीमी इधर है, दूसरी बीमी इधर है, और तीसरी बीमी इधर है, तो 3 बीमी जो है यह हो गए। ठीक है, चलिए अब यहां तक खत्म हो गया। अब यहां से